हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर पैनासोनिक की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और उसमें एरर कोड आ रहे हैं, चाहे वो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन हो या फिर टॉप लोड वॉशिंग मशीन, तब आप उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप 2 से 4 मिनट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। पैनासोनिक की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और वहाँ पे एरर कोड शो हो रहा है U11, तब आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि अगर U11 आपकी मेन स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो डिस्प्ले है वहाँ पे U11 शो हो रहा है, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले चेकआउट करना है कि वहाँ पे ड्रेन नहीं हो रहा है। पानी जो है आप मतलब ड्रेन कर रहे हैं उस समय ड्रेन नहीं हो रहा है। तो आपको क्या चेकआउट करना है। सबसे पहले आपको चेकआउट करना है उसकी जो ड्रेन मोटर होती है, जो नीचे लगी होती है वॉशिंग मशीन की, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे वोल्टेज चेक करना होंगे। तो पैनासोनिक की जो वॉशिंग मशीन होती है, कुछ ड्रेन मोटरें ऐसी होती हैं उनमें 2 वायर होते हैं, वहाँ पे लाइन न्यूट्रल चलता है। बट कुछ ऐसी होती है जिसमें 3 वायर होते हैं, जिसमें मतलब बीच में आप नोप रखेंगे, एक राइट हैंड साइड या एक लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, तो वहाँ पे 220 वोल्ट आने चाहिए। अगर वहाँ पे 220 वोल्ट AC नहीं आ रहे हैं, तब आपको देख लेना है कि कहीं वायर तो कट नहीं है या फिर आपकी जो है PCB में फॉल्ट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वायरिंग को चेक करना है, फिर वहाँ पे सप्लाई चेक करना है, उसके बाद ड्रेन मोटर जो होती है उसको चेकआउट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। अगर आपकी ड्रेन मोटर फॉल्टी है तो आप उसको रिप्लेस कर दो, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि जो वहाँ पे ड्रेन असेंबली लगी होती है, ठीक है, जहाँ पे ड्रेन असेंबली लगी होती है, जहाँ पे ड्रेन सील लगी होती है, वहाँ पे देख लेना है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्टी है या फिर कचड़ा है या फिर कॉइन वगैरह फंस जाते हैं, इस वजह से पानी आउट नहीं होता है। तो आपको वहाँ पे भी चेकआउट कर लेना है कि पानी वहाँ पे मतलब गंदगी तो नहीं, अगर गंदगी है तो उसको आप क्लीन कर दें, उसके बाद दोबारा से उसको लगा दें। अगर आपकी ड्रेन जो सील होगी उसको अगर वो बेकार हो जाती है या कट जाती है, तो इस वजह से उसको आप रिप्लेस कर दें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी आपकी PCB भी ठीक है, सब कुछ एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको देखना है जहाँ पे आपने ड्रेन पाइप मतलब जहाँ पे ड्रेन पाइप आप नाली की साइड डालते हैं, तो वहाँ पे क्या करना है, आपको देख लेना है कि वहाँ पे पानी तो मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि वो नाली होती है जो वहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो पानी आउट नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या है, अगर आप स्पिन करेंगे और पानी ऑलरेडी वहाँ पे होगा, तो पाइप से जो होगा पानी आउट नहीं होगा, इस वजह से भी वहाँ पे एरर कोड U11 शो होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये चेक कर लेना है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। पैनासोनिक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अगर U12 एरर कोड शो हो रहा है, तब आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि वहाँ पे आपका डोर तो ओपन नहीं है, क्योंकि डोर ओपन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो बैक साइड डोर होता है वो आपस में टच नहीं होगा। जैसे कि हम मशीन को जब कपड़े डालते हैं या फिर कपड़े निकालते हैं, उस समय क्या करते हैं, डोर ओपन करते हैं, तो वहाँ पे एरर कोड शो होगा U11, ठीक है। तो आपको डोर को प्रॉपर तरीके से बंद कर देना। अगर आपका डोर बंद है फिर भी U12 एरर कोड शो हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वायरिंग को चेकआउट करना है। डोर स्विच तक जो वायरिंग गई है, आपको उस वायरिंग को देख लेना अच्छे से, एकदम कटी तो नहीं, कहीं से वायर तो नहीं कट गया, या फिर आपका जो डोर स्विच है वो फॉल्टी तो नहीं है। तो आपको डोर स्विच जो होगा उसको भी चेकआउट कर लेना है। क्वांटिटी से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर मीटर है तो मीटर को आप सेट करें क्वांटिटी की रेंज पर, उसके बाद उसको डोर को चेकआउट कर लें। हो सकता है डोर में बहुत ज़्यादा कार्बन आ जाता है, इस वजह से भी ये दिक्कत आती है। तो आपको क्या ना, डोर जो स्विच होता है उसका कार्बन रिमूव कर देना अच्छे से। अगर आपकी वायरिंग में भी कार्बन है तो आपको वायरिंग भी चेंज कर देना, जो वायर है वायर को चेंज कर देना। उसके बाद आपका जो कनेक्टर, डोर स्विच में जो कनेक्टर लगता है उसमें भी आपको देख लेना, जो हमारे थिम्बल लगते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेना है कि वहाँ पे भी कार्बन तो नहीं है। अगर वहाँ पे कार्बन है तो आप कार्बन को अच्छे से रिमूव कर दें, या फिर आपका वायर कटा है तो वायर को अच्छे से अटैच कर दें। और वहाँ पे अगर सप्लाई वहाँ तक नहीं पहुँच रही तो आपकी PCB में फॉल्ट हो सकता है, तो आप PCB को चेकआउट करें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। पैनासोनिक की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अगर U13 एरर कोड शो हो रहा है आपकी डिस्प्ले, तो आपको क्या चेकआउट करना है, सबसे पहले आपको चेकआउट करना है कि हाँ, जहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी है वहाँ पे फर्स्ट लेवल में होना चाहिए। अगर लेवल में नहीं होगा, ऊपर नीचे होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, आपका ड्रम आपस में टच होगा और वहाँ पे एरर कोड शो होगा U13। तो आपको सबसे पहले चेकआउट लेवल में होना चाहिए मशीन, प्लस आपको उसके बाद लेगें होती हैं 4, इनको भी आपको देख लेना कि प्रॉपर तरीके से ये अच्छे से होना चाहिए कि इसके स्प्रिंग एक टाइम पीरियड के बाद गल जाते हैं। स्प्रिंग जो होता है उसमें जंग खा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पानी गिरता है और सर्फ वगैरह गिरता है, तो इस वजह से वो स्प्रिंग जो होता है वो जंग खा जाता है, तो कमज़ोर पड़ जाते हैं। अगर इन चारों लेगों में से एक भी लेग आपकी फॉल्टी हो जाएगी तो ये दिक्कत आएगी, ड्रम जो होगा आपस में बॉडी में टच होगा। तो आपको इस चीज़ को चेकआउट कर लेना है।
तो आपको ये सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना। अगर आपके जो कपड़े होते हैं, आप स्पिन करते हैं कपड़े, उस समय बहुत ज़्यादा मतलब एक साइड होते हैं, या फिर कपड़े आपने कुछ बहुत हैवी डाल दिए, 7 kg की वॉशिंग मशीन है, आपने क्या किया एक्स्ट्रा लोड उसमें डाल दिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आपकी वॉशिंग मशीन मतलब डिसबैलेंस होगी और वहाँ पे एयर कोड से होगा U13। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ चेक कर लेना, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपको चेकआउट करना, ये जो होती है ये ड्रेनिंग की प्रॉब्लम होती है कि पानी वॉशिंग मशीन जो है पानी अंदर लेती है, तो इस वजह से अगर पानी अंदर नहीं आता है तब वहाँ पे U13 एयर कोड शो होगा आपकी मेन डिस्प्ले पे। तो आपको सबसे पहले चेकआउट करना आपका जो टैंक ऊपर रखा है वहाँ पे क्या है, उसमें पानी है या नहीं है। अगर वहाँ पे पानी है तो आपको टैप को ऑन कर लेना है कि टैप हमारी बंद तो नहीं है, मतलब छोटा सा भी फॉल्ट होता है तो वहाँ पे एयर कोड शो होता है, तो आपको टैप को ऑन कर लेना है कि टैप हमारी प्रॉपर तरीके से ऑन है या नहीं है। अगर आपकी टैप ऑन है तो आपका जो पाइप होता है, जो इनलेट वॉल पाइप होता है, मतलब पाइप होता है जो कनेक्ट करते हैं, उस पाइप में वैसे ये पंच नहीं होता है, मगर एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है पाइप गल जाता है, तो इस वजह से अगर बैंड हो जाता है तो वहाँ पर पानी प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाता है। तो उस पाइप को आपको देख लेना है कि कहीं से बैंड तो नहीं, अगर वो ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे फिल्टर लगा, जहाँ पे इनलेट वॉल कनेक्ट होता है वहाँ पे फिल्टर लगे होते हैं, ये जाली जो होती है बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे टैंक से अगर पानी आता है तो उसके साथ काई आ जाती है, इसी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाती है, तो इस वजह से पानी वहाँ पे आउट नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, उस फिल्टर को क्लीन कर देना, अच्छे से वॉश कर देना है, उसके बाद दोबारा आपको लगा देना है और पानी ऑन कर देना है। अगर फिर भी वहाँ पे पानी नहीं आ रहा है तो आपको क्या चेकआउट करना है, आपका जो इनलेट वॉल है वहाँ पे आपको इनलेट वॉल पे अगर आपकी नॉन इन्वर्टर फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो आपको 220 वोल्ट चेकआउट कर लेना। अगर आपकी इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन है तो आप वहाँ पे जो वोल्टेज आएंगे वो DC वोल्ट आएंगे, वो 12 वोल्ट आएंगे। आपको ये पहले चेकआउट कर लेना कि इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन है या फिर नॉन इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन है, क्योंकि वहाँ पे लिखा होगा, वोल्टेज भी लिखे होंगे AC वोल्ट है या फिर DC वोल्ट है। इनलेट बॉल के ऊपर ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन होती है कि AC वोल्ट पे चल रहा है या फिर DC वोल्ट पे चल रहा है। अगर वो वहाँ पे मतलब वोल्ट नहीं आ रहा है, AC वोल्ट नहीं आ रहा है या फिर DC वोल्ट नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपकी PCB में से हो सकता है कहीं से वायर कट हो या फिर PCB फॉल्ट हो सकती है। अगर वहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, उस इनलेट बॉल को देख लेना है कि एक वाइब्रेशन होती है हल्की, जब मोटर उसकी चलती है तो वाइब्रेशन होती है। अगर वहाँ पर वाइब्रेशन नहीं हो रही तो इस कंडीशन में आपका जो इनलेट बॉल है वो ख़राब है। तो इनलेट वॉल को क्या करना है, आपको रिप्लेस कर देना, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। पैनासोनिक की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अगर एरर कोड H01 शो हो रहा है तो आपको सबसे पहले चेकआउट करना आपका जो प्रेशर स्विच है उसको चेकआउट करना है कि प्रेशर स्विच वाटर लेवल को सेंस नहीं करना है, तभी इसी वजह से ये दिक्कत आती है। एक आपने कोई प्रोग्राम सेट किया, उसके बाद आपने सोचा कि हम वाटर लेवल है अपने अकॉर्डिंग रखें, तो वहाँ पे क्या वाटर लेवल जो होता है वो सेंस नहीं कर पाता है, तो इस कंडीशन में आपका प्रेशर स्विच फॉल्टी होता है। प्रेशर स्विच में एक पाइप होता है जो ड्रम से अटैच होता है, तो आपको उसको चेकआउट कर लेना है कि वो जो पाइप है वो ड्रम से निकल के बाहर तो नहीं आ गया है, क्योंकि अगर वो बाहर आ जाएगा तब भी जो प्रेशर स्विच है वो सेंस नहीं कर पाएगा और कंटिन्यू पानी लेता मशीन कंटिन्यू पानी लेती रहेगी, इस वजह से आपको लगेगा कि प्रेशर स्विच फॉल्टी है। तो आपको वो भी चेकआउट कर लेना है कि आपका जो पाइप नीचे तक गया है ड्रम से अटैच होता है, उसको देख लेना है कि कहीं से पाइप तो पंच नहीं, या फिर पाइप उस नोक में से निकल तो नहीं गया है, ड्रम में से निकल तो नहीं गया, या फिर पाइप आपका कहीं से फट तो नहीं गया है, क्योंकि एयर कंटिन्यू जाएगी तो वो प्रेशर स्विच सेंस नहीं कर पाएगा। इसके बाद आपको चेकआउट कर लेना आपकी जो PCB से मतलब सप्लाई आउट होती है, तो ये जो प्रेशर स्विच होता है ये DC 5 वोल्ट पे चलता है, ठीक है। तो आपको इसको चेकआउट कर लेना, चाहे वो नॉन इन्वर्टर मशीन हो या फिर इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन हो, ये 5 वोल्ट पे ही चलता है DC। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, एक बीच में नोप रखना है और एक राइट हैंड साइड, तो वहाँ पे 2.5 वोल्ट आएंगे। फिर आपको क्या करना है, एक बीच में रखना, एक लेफ्ट हैंड साइड रखना है, वहाँ पे भी 2.5 वोल्ट आएंगे, ये DC वोल्ट होंगे, ठीक है। तो आपको ये वोल्ट चेक कर लेना, अगर वहाँ तक वोल्टेज ठीक आ रहे हैं, एकदम प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी वायरिंग में भी दिक्कत नहीं है और PCB भी सप्लाई आउट कर रही है। अगर PCB सप्लाई आउट नहीं करती तो आपकी PCB में फॉल्ट हो सकता है वायर कट हो कहीं से, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ चेकआउट कर लेना। हो सकता है आपका मतलब PCB एकदम ठीक है, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, तो आपकी जो प्रेशर स्विच है उसको रिप्लेस कर दें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद क्या है, ये सारी सब कुछ ठीक है, आपका PCB भी ठीक है, प्रेशर स्विच भी ठीक है और जो पाइप है वो भी ठीक है, एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। उसके बाद फिर भी ये दिक्कत आ रही है, पानी क्या है कंटिन्यू ले रही है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका इनलेट वॉल होता है, इनलेट बॉल क्या होता है ख़राब हो जाता है। जैसे कि आपने मशीन ऑफ करी, कंटिन्यू पानी फिर भी ले रही है, मशीन जब आपकी ऑफ है फिर भी अगर पानी ले रही है, तो इस कंडीशन में आपको इनलेट बॉल को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इनलेट बॉल आप रिप्लेस कर दें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी।
पैनासोनिक की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में H07 अगर एरर कोड शो हो रहा है तो आपको क्या चेकआउट करना है। सबसे पहले आपकी जो मोटर होगी, मोटर बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है या फिर मोटर एक साइड चल रही है, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है क्योंकि एरर कोड वहाँ पे शो होता है। या फिर आपका वायर कहीं से कट गया है तो इस वजह से भी दिक्कत आ सकती है। आपकी मोटर है जो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही, तभी ये एरर कोड शो होगा। हो सकता है आपकी जो मोटर है उसकी बेंडिंग शॉर्ट हो गई, उसमें पानी चला गया, इस वजह से ये दिक्कत आती है। तो मोटर है, मोटर को आप देख लेना कि वहाँ पे सप्लाई पीसीबी ऑट कर रही है या नहीं कर रही। अगर पीसीबी सप्लाई ऑट नहीं करती, इस कंडीशन में भी आपका एरर कोड वहाँ पे शो होगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये चेक कर लेना, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। पैनासोनिक की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अगर एरर कोड H09 शो हो रहा है तो आपको सबसे पहले चेकआउट करना है आपकी जो पीसीबी है, पीसीबी के जो कंपोनेंट होते हैं वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, इस वजह से ये एरर कोड शो होता है। आपकी जो भी मतलब स्पेयर पार्ट लगे हैं, चाहे आपका प्रेशर स्विच हो या फिर आपकी मोटर हो या फिर आपका इनलेट बॉल हो, वहाँ से क्या है कम्युनिकेशन नहीं मिल पाती है। और जो पीसीबी होती है, पीसीबी के जो कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, डाइवर्ट होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, उनमें क्या है आपस में कम्युनिकेशन नहीं मिल पाती है, इस वजह से वहाँ पे एरर कोड शो होता है। तो आपका जो एरर कोड शो होता है तो वहाँ पे क्या है आपकी पीसीबी फॉल्ट है, तो आपको क्या है पीसीबी को रिपेयर करना। अगर रिपेयरेबल है तो रिपेयर कराएं, वरना अगर आपकी रिपेयर नहीं हो सकती तो आप उसको रिप्लेस करें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। पैनासोनिक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अगर एरर कोड H04 या फिर H05 एरर कोड शो हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा आपकी पीसीबी फॉल्ट है। तो आपके सामने अगर ये दोनों एरर कोड आ रहे हैं या फिर H04 आ रहा है या फिर H05 आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपकी पीसीबी में फॉल्ट है। तो आपको क्या करना है, बस पीसीबी को रिपेयर कराना या फिर पीसीबी आपको रिप्लेस करना पड़ेगी। तो आपके सामने अगर ये एरर कोड आ रहा है तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको इनपुट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है फ्रेंड।